इससे कुछ फायदा पहुंचता है हमारे मरहूम को या नहीं पहुंचता। आज उस्तादुल हुफ़ाज़ हाफ़िज़ कारी सलीम साहब ने 40वां के मौका पर लोगों को खाना भी खिलाया और फिर नबी का जलसा भी बनाया। इससे मरहूम को क्या फायदा पहुंचता है? ये हदीस मिशकात के अंदर भी है, अबू दाऊद के अंदर भी है, निसई शरीफ के अंदर भी है। एक सहाबी हजरत साद बिन उबादा, और इस हदीस से यह भी साबित करूंगा कि हम खाना सामने रखकर फातिहा करते हैं, नियाज करते हैं, इस पे भी लोगों का इतराज है कि खाना सामने रखना जरूरी नहीं है। तो मैं कहता हूं अगर सामने जरूरी नहीं तो तुम पीछे रख के फातिहा कर लिया करो। लेकिन हम सुन्नी हजरात सामने रख के नजरो नियाज करते हैं, जायज है। और कहते हैं हम खा लेते हैं, गुरबा मसाकीन को खिला देते हैं, सवाब हमारे मरहूमीन को पहुंचा करता है। हदीस के अंदर आया हजरत साद बिन उबादा नबी की बारगाह में पहुंचे, या रसूल अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मैं चाहता हूँ अपनी माँ के नाम से कुछ सदका कर दूं, खैरात कर दूं। तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ साद तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया, अगर तुम अपनी माँ के नाम से सदका खैरात करना चाहते हो तो मदीना के अंदर पानी की कमी है, आप एक कुआं खुदवा दें। हजरत साद बिन उबादा ने कुआं खुदवा दिया, नबी को खबर दी। मेरे नबी कुआं के पास तशरीफ लाए, कुएं के पास खड़े होकर मेरे आका ने फरमाया, हादिही ले उम्मे साद, ये कुआं साद की माँ के लिए है। अब हजरत साद बिन उबादा ने कुआं खुदवाया, उस कुएं का पानी हजरत साद की माँ नहीं पीती थी, साद की माँ कब्र के अंदर थी। पानी तो मदीने के रहने वाले पी रहे थे, काफिला वाले वो आते थे पानी पीते थे दुनिया के जिंदा लोग, लेकिन सवाब पहुंचता था हजरत साद बिन उबादा की माँ को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह तीजा 40वां के मौका पर हम नजरों नियाज करते हैं, गुरबा मसाकीन को खिला देते हैं, लेकिन सवाब हमारे मरहूमीन को पहुंचा कर। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुएं के पास तशरीफ लाए, कुआं सामने है। मेरे आका घर से फरमा देते, साद कुआं खुद गया तो ठीक है, लोग पानी पिएंगे, तुम्हारी माँ को सवाब पहुंचेगा। लेकिन मेरे आका को मालूम था कुछ ऐसे घिनौने जहन के लोग पैदा हो जाएंगे जो लोग कहेंगे खाना सामने रखना जरूरी नहीं है, मुस्तहब नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। मैं भी कहता हूँ सामने रखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर रख लिया तो कोई हर्ज भी नहीं। तो हम तीजा भी करते हैं, 40वां भी करते हैं, कुछ लोग चिढ़ते भी हैं, अब वो नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो कौम को धोखा देने के लिए उन्होंने अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि तीजा 40वां करना, काफी लोग जमा हो जाना, ये हराम शिर्क है। लेकिन अपनी कौम को धोखा देने के लिए वो तीजा भी करते हैं, 40वां भी करते हैं। हम करते हैं इसलिए कि हमारे मरहूमीन को पहुंचता है, और वो नहीं करते इसलिए उनके मुर्दों को पहुंचता नहीं है। हम उनके मुर्दों को मरहूम नहीं कहेंगे, उनके मुर्दों को पहुंचता नहीं है। क्यों? अबू दाऊद की हदीस पाक, एक इंसान जिसका नाम है आस बिन वाइल, ये मुनाफिक था, जिंदगी भर इनकार करता रहा, मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, कब्र में ना मुनकर नकीर आएंगे, ना जन्नत है, ना दोज़ख है, ना सिरात है, ना मैदान महशर कायम होगा, कुछ भी नहीं है, मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे। लेकिन जब मरने का वक्त करीब आया तो चुप थाम ली। बच्चों ने कहा, बाप आप खामोश क्यों आए? तो आस बिन वाइल ने कहा था, बच्चों मैं जिंदगी भर इनकार करता रहा, मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, ना कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, ना पुलसरात है, ना जन्नत है, ना दोज़ख है। अगर ये सब कुछ निकल आया तो मेरा बहुत बुरा हाल होगा। तो बच्चों ने कहा फिर क्या किया जाए? तो मरने के बाद 50-50 गुलाम आजाद कर देना। अब इसके दो बेटे थे, एक का नाम था हिशाम और एक का नाम था अमर। मरने के बाद हिशाम ने अपने हिस्से के 50 गुलाम आजाद
लेकिन अमर बिनास नबी का कलमा पढ़ चुके तो नबी की बारगाह में पहुंचे, या रसूल अल्लाह मेरे बाप ने वसीयत की थी मेरे मरने के बाद 50-50 गुलाम आजाद कर देना, मेरे भाई ने आजाद कर दिए। या रसूल अल्लाह मैं तो आपका कलमा पढ़ चुका हूँ, अगर आप इजाजत देंगे तो आजाद करूंगा वरना आजाद ना करूंगा। तो मेरे आका ने क्या फरमाया, यही अल्फाज सुनने के काबिल है। मेरे आका फरमाते हैं अमर बिनास इनकाना मुस्लिमन फातक्तुमनहु औ सद्दक्तुमनहु औ हजजतुमनहु बलगहु दालिक। ऐ अमर अगर तेरा बाप मुसलमान मरता तो उसकी तरफ से गुलाम आजाद कर देता, उसकी तरफ से सदका करता, उसकी तरफ से खैरात करता, उसकी तरफ से हज करता तो जरूर पहुंच जाता। लेकिन तेरा बाप मुसलमान नहीं मरा है, जब मुसलमान नहीं मरा तो पहुंचने वाला नहीं। बहुत अच्छी बात। सुन्नी मुसलमानों यही से हमारा अकीदा ताजा हो गया, हमारे मरूमीन मुसलमान हैं, मुसलमानों को पहुंचता है इसलिए हम पहुंचाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा जिंदा को पहुंचाता है। हमारा अकीदा है कि हर मोमिन जिंदा है, बेशक सुभान अल्लाह। मुर्दे को सलाम नहीं किया जाता, मैयतें तो हर जगह होती है, मुर्दे को सलाम कोई नहीं करता। अगर मैयत हो और किसी को खबर मिले वो देखने आए तो क्या कहेगा सलाम वालेकुम आप तो मर चुके, कोई सलाम नहीं करता। क्यों? मुर्दा है। आपने गुस्ल दिया और जब गुस्ल हो चुका तो आपने सलाम नहीं किया, सलाम करना चाहिए था सलाम वालेकुम आपका गुस्ल हो चुका, नहीं सलाम किया। क्यों? मुर्दा है, मुर्दे को सलाम नहीं किया जाता। आपने कफन पहना दिया लेकिन सलाम नहीं किया, क्योंकि मुर्दा है, मुर्दे को सलाम नहीं किया जाता। आप जनाजा लेकर चले, रास्ते में एक साहब आ गए, मैंने देखा नहीं है जरा मुझको दिखा दीजिए। चारपाई उतारी गई, चेहरा देखा, सलाम नहीं किया। क्यों? मुर्दा है, मुर्दे को सलाम नहीं किया जाता। आप कब्रिस्तान लेकर पहुंचे, कब्र के अंदर लिटा दिया और आप जब कब्र से निकले तो सलाम करना चाहिए था, सलाम वालेकुम अब आखिरी मुलाकात, सलाम नहीं किया क्योंकि मुर्दे को सलाम नहीं किया जाता। आपने तख्ते लगाए, आखिरी तख्ता बाकी था, सलाम करना चाहिए था, सलाम वालेकुम अब आखिरी दीदार है, अब तुमको मैं बंद कर रहा हूं, मुलाकात नहीं होगी, लेकिन तुमने सलाम नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुर्दा मुर्दे को सलाम नहीं किया जाता। आपने मिट्टी दी, मिट्टी देकर चले, लेकिन आपने सलाम नहीं किया। क्यों? जिसको तुमने दफन किया वो मुर्दा है, मुर्दे को सलाम नहीं किया जाता। सलाम जिंदा को किया जाता, मुर्दे को सलाम नहीं किया जाता। लेकिन जैसे आप 40 कदम चले और वापस जाओ, अब हुक्म यह है कि जब कब्रिस्तान जाओ तो को अस्सलाम वालेकुम या अहल कुबूर, ए कब्र वालों तुम पे सलाम हो। जैसे तुम 40 कदम हटे, उनका नकीर है, रूह डाल दी, अब मोमिन अपनी कब्र के अंदर कयामत तक जिंदा है। तो मोमिन जमीन पर है फिर भी जिंदा, कब्र में है फिर भी जिंदा। तो आज हम इताली सवाब करते हैं तो जिंदों का करते, मुर्दों का नहीं करते। बस आखिरी बात कहकर मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं। आज के प्रोग्राम 40वां के मौका पे मुनक्किद हुआ। आज हमको जन्नत बहुत फ्री में मिल जाती है। जलसों में आएंगे, दोनों हाथ उठाइए, भाई जन्नत लेना कौन चाहता है? जन्नत लेने खातिर दो हाथ उठा दिए। नबी की मोहब्बत की बात आएगी तो हमारा दावा होगा नबी की मोहब्बत पे जान कुर्बान। नबी की मोहब्बत के बगैर मेरी जिंदगी फजूल। सिर्फ तेरा नारा यह है, अगर नबी की मोहब्बत है तो नबी की मोहब्बत में जहां तू अपनी जान कुर्बान करता। एक बार तूने ये भी कहा होता नबी की मोहब्बत में दाढ़ी रखना कबूल है, नबी की मोहब्बत में ज़कात देना कबूल है, नबी की मोहब्बत में 5 टाइम की नमाज पढ़ना कबूल है।
कयामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन आज नमाजों से हम दूर हैं। आज 40 साल की उम्र हो गई, 50 साल की उम्र हो गई, हमको ये नहीं मालूम है मैयत को गुस्ल कैसे दिया जाए। पूछ दिया जाए जनाजा में कितने फर्ज हैं, इल्ला माशाअल्लाह बता नहीं सकेंगे। गुस्ल कैसे दिया जाए पता नहीं, कफन कैसे दिया जाए पता नहीं। एक जगह में पहुंच गया तो लोग कफन दे रहे थे, और जब उन्होंने कफन देना शुरू किया तो जैसे दुनिया में तहमत बांधते हैं ऐसे बांधना शुरू कर दिया। मैंने इतराज किया, जनाब ऐसे नहीं, तहमत देने का ये तरीका नहीं है। आप पहले लिफाफा बिछा दो, चादर जो दोनों तरफ बांधी जाती है उसके ऊपर तहमत बिछा दो, जो सर से जहां से बाल उगते हैं वहां से पैर के अंगूठे तक, फिर कमीज बिछाओ, और जब कफन दो तो पहले कमीज पहना दो, कमीज पर तहमत पहले बाईं तरफ से फिर दाहिनी तरफ से, ताकि दाहिना ऊपर रहे। तो तहमत कहां से कहां तक रहेगा, सर से लेकर पैर के अंगूठे तक। मैंने बता दिया। एक साहब लड़ने के लिए तैयार हो गए, मौलाना साहब आप नए नए मौलाना नई नई बातें निकालना शुरू कर दी है, अभी तक हमने ये देखा नहीं है, न किसी उलमा से सुना है। आप बताते तहमत दिया जाएगा सर से लेकर अंगूठे तक। मैंने कहा तूने सुना होगा, लेकिन मैं सुनी हुई बात नहीं कहता हूँ, बल्कि हम कुरान और हदीस की बात को बयान करता हूँ। तेरी माँ ने अगर दूध पिलाया हो तो किसी किताब ने साबित कर दे, जैसे दुनिया में तहमत बांधा जाता है वैसे मुर्दे को तहमत बांधा जाता है। तो सुनी हुई बात कहता है, मैं सुनी हुई बात नहीं कहता हूँ, बल्कि वो बात कहता हो जो कुरान और हदीस की रोशनी में हुआ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सी गलतियां, और औरत को 5 कपड़े दिए जाते हैं। यहाँ पे भी तफसील हम नहीं बता सकते कौन सा कपड़ा कैसे दिया जाए, आप उलमाए किराम से पूछ सकते हैं। मैयत को जब कब्र के अंदर लिटाते हैं तो ज्यादातर क्या करते हैं, हम पीठ के बल चित लिटा देते हैं और चेहरा किबला तरफ कर देते हैं। चेहरा किबला तरफ करना चाहिए, लेकिन पीठ के बल नहीं, बल्कि मुर्दे को कब्र में दाहिनी करवट पे लिटाना चाहिए और पीठ की तरफ से टेक लगा दे। सुभान अल्लाह। हमको ये मसाइल नहीं मालूम, सिर्फ थोड़ी देर के लिए हम रात जागेंगे, वाह वाह करेंगे, उसके बाद सब खत्म। हम 4 बजे तक जलसा सुनेंगे, लेकिन जो जलसे का मकसद ये कि फजर की नमाज ना छूटे, लेकिन फजर की नमाज हम छोड़ देंगे। जो इंसान रात भर जलसा सुने और फजर की नमाज छोड़ दे, उसके लिए जलसा सुनने से सो जाना बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है, एक दिन जाना है। जैसे हमने अपने अजीज और अकारिब को कब्रिस्तान पहुंचा दिया, कल वक्त हमारे सामने भी तो आने वाला है। क्या इसी दुनिया के अंदर हमेशा मगर रहोगे, इस दुनिया के अंदर रहोगे? नहीं, ना जाने दुनिया के अंदर कितने लोग आए, बड़े बड़े महल बनाए हैं, बड़ी बड़ी दौलतें जमा की, लेकिन जब गए तो खाली हाथ गए। आज अगर हम दुनिया का सफर करते हैं, यहाँ से दिल्ली जाना हो, यहाँ से बंबई जाना हो, अगर मेरे पास कोई पूंजी ना हो, मेरा हाथ खाली हो, तो मेरे लिए दिल्ली और बंबई और लखनऊ का सफर कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम दिल्ली का सफर करते हैं या बंबई का सफर करते हैं या कलकत्ता का सफर करते हैं, तो 1-2 दिन पूंजी जमा कर लेते हैं। सफर में ये चीज काम आएगी, सफर में ये भी काम आएगा, सफर में कुछ पैसों की जरूरत है, सफर में कुछ खाने की जरूरत है। अगर हमारे पास पैसा भी ना हो, खाने का इंतजाम भी ना हो, तो दिल्ली बंबई का सफर कितना मुश्किल हो जाएगा। ऐ नादान इंसान, ये 2 दिन का सफर है, 2 दिन के सफर के लिए तूने पूंजी जमा कर ली है। ये पता तूने कब्र के सफर के लिए कौन सी पूंजी जमा करी है, तूने मैदान महशर के लिए कौन सी पूंजी जमा की है। जब तेरा हाथ खाली होगा तो बता तेरा ठिकाना कहाँ होगा। अब कब्र की पूंजी क्या, नमाज की पाबंदी कर लो, अपने माल की ज़कात निकाला करो, सदकात खैरात किया करो, सिला रहमी किया करो। असल नमाज, ईमान के बाद नमाज की पाबंदी जरूरी है। लिहाजा सुन्नी मुसलमानों, हमारी दुआ रब्बे कदीर हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह।